प्याज लहसुन खाते हुए नाम जाप कैसे करें? राधे राधे। बहुत से भक्तों के मन में एक गहरा संशय और डर रहता है कि मनराज जी, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, तामसिक भोजन भी होता है। क्या ऐसे अशुद्ध मुख से हम ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं? क्या हमें नाम जप का फल मिलेगा या उल्टा पाप लगेगा? आज इस भ्रम को पूरी तरह मिटा देते हैं और गहराई से समझते हैं कि नाम की शक्ति क्या है। देखिए, नाम जप के लिए किसी विशेष योग्यता या बाहरी शुद्धता की अनिवार्य शर्त नहीं है। नाम अग्नि के समान है। क्या अग्नि कभी ये देखती है कि लकड़ी गंदी है या साफ? वो बस उसे स्पर्श करती है और जलाकर भस्म कर देती है। नाम जप उस गंगा की तरह है जो खुद कभी अशुद्ध नहीं होती, बल्कि जो भी गंदगी उसमें समाती है उसे भी अपनी लहरों से पवित्र कर देती है। अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि जिस दिन मेरा खान पान 100% शुद्ध होगा, जिस दिन मैं पूरी तरह सात्विक बनूंगा, उस दिन माला उठाऊंगा, तो विश्वास मानिए वो दिन कभी नहीं आएगा। कलयुग का प्रभाव इतना गहरा है और मन इतना चंचल है कि वो आपको सात्विकता की ओर आसानी से जाने ही नहीं देगा। अगर आप रुक गए तो माया आपको और नीचे गिरा देगी। महाराज जी हमेशा एक बात बहुत जोर देकर कहते हैं कि बीमार व्यक्ति को दवा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं। अगर हमारा खान पान अशुद्ध है, हमारे विचार गंदे हैं और हमारे कर्मों में दोष है, तो हमें नाम जप की खुराक और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। प्याज और लहसुन खाना केवल एक आहार का दोष हो सकता है, लेकिन नाम जप छोड़ देना साक्षात आत्मा का विनाश है। क्या आप प्याज खाने की वजह से अपनी श्वास लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना? तो फिर नाम जप क्यों छोड़ना? नाम तो आत्मा की श्वास है। शरीर को चलाने के लिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही इस मन को शांत और पवित्र करने के लिए भगवान का नाम चाहिए। भगवान को आपके पेट का भोजन नहीं देखना, उन्हें तो आपके हृदय का भाव देखना है। अब प्रश्न आता है कि इसे करें कैसे? पहली बात तो ये समझ लें कि यदि संभव हो तो भोजन के बाद मुख शुद्ध कर लें और फिर जप शुरू करें। लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं तो मानसिक जप का सहारा लें। प्याज लहसुन का स्वाद केवल आपकी जीभ और इंद्रियों को लगता है, आपके सूक्ष्म मन को नहीं। मन तो केवल आपके भावों का भूखा है। आप मन ही मन अपने इष्ट का स्मरण करते रहें, इसमें कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ी और अद्भुत बात यह है कि नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि धीरे धीरे यही नाम आपके भीतर ऐसी चेतना जगा देगा कि आपका मन तामसिक भोजन से खुद ब खुद हटने लगेगा। आपको लहसुन प्याज जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद आपको छोड़ देगा। नाम की अग्नि आपके पुराने संस्कारों को जला देगी और आपके भीतर सात्विकता का जन्म होगा। इसलिए इस भ्रम का पूरी तरह त्याग करें और आज से, इसी वक्त से नाम जपना शुरू करें। राधा राधा कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, या जो भी मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है उसे मजबूती से पकड़ लीजिए। दुनिया की कोई भी अशुद्धि नाम की इस महाअग्नि के सामने टिक नहीं सकती। बस एक अटूट नियम बना लीजिए, चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, चाहे पेट में कुछ भी जाए, लेकिन आपकी जीभ से भगवान का नाम नहीं रुकना चाहिए। याद रखिए, शबरी ने जब जूठे बेर खिलाए थे तो प्रभु ने उनके जूठन को नहीं, उनके प्रेम को देखा था। आप बस पुकारते रहिए, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। बोलिए श्री राधा रानी की जय।